राम मंदिर के पूरे, अगर मैं ये कहूं कि सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने कंधों पर जिस तरह से आपने निर्वहन किया है, 22 जनवरी की तैयारी पूरी, क्या फेज 1 मंदिर तैयार हो गया है मिश्रा जी? प्रथम चरण में हम लोगों ने अपने न्यास ट्रस्ट के स्तर पर यह निश्चय किया था कि मंदिर का जो भूतल है, ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें कि गर्भगृह और 5 मंडप हैं, उनको प्राथमिकता पर पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि रामलला भगवान राम अपने गर्भगृह में वर्तमान अस्थायी व्यवस्था से वो आकर के यहाँ पर प्रतिष्ठित हो सकें। उसी के अनुसार हम लोगों ने तिथियां निश्चित की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मैं संतोष के साथ यह कह सकता हूँ कि हमें पास मार्क दिया जाएगा। दिसंबर 31, 2024 तक पूरा मंदिर निर्मित हो जाएगा और दिसंबर 25, 2025 यानी दिसंबर 25 में जो परिसर का क्षेत्र है, जो लगभग 71 एकड़ है, उसमें जो प्रस्तावित निर्माण है वह पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो यह 3 चरण की योजना थी, जिसका प्रथम चरण अब समाप्त हो गया है। 22 जनवरी को कार्यक्रम की विधियां क्या होंगी? प्रधानमंत्री क्या मंदिर में जाने के पहले सरयू में डुबकी लगाएंगे? क्या क्या होगी प्रक्रिया पूरे दिन की? जहाँ तक 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वह कार्य तो मुख्य रूप से हमारे न्यास के जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी, जो आचार्यगण हैं जिन्हें की जोड़ा गया है, और हमारे कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी निश्चित कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी उत्तर होगा वह एक अनुमान होगा, वह उसी प्रकार होगा जो कि सामान्य जनता ने सुना होगा। मेरे अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सरयू नदी में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व स्नान करेंगे। जब आप मंदिर की बात कर रहे हैं तो मंदिर में उसको सजावट के लिए क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है? क्या विशेष होगा 22 जनवरी को सजावट के तौर पर, और क्या दीपोत्सव मंदिर में भी शाम को मनाया जाएगा? आपने प्रश्न पूछा कि दीपोत्सव मंदिर के अंदर किस प्रकार मनाया जाएगा। 22 जनवरी को लगभग प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मैं अनुमान से कह सकता हूं कि 2 से 2:30 बजे तक पूर्ण होगा। उसके बाद जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, जिनकी संख्या लगभग 7,000 से 8,000 होगी, उनको भगवान के दर्शन का अवसर मिलेगा। यदि यह सोच लिया जाए कि हर जो हमारा अतिथि है उसको 1 मिनट भी लगेगा तो काफ़ी समय तो उसमें व्यतीत होगा। मैं समझता हूँ यह कार्य लगभग 6 बजे तक चलता रहेगा। पूरे परिसर में प्रकाश की व्यवस्था की गई है, जो कि 19 तारीख से सभी देख सकेंगे। नया मंदिर जो बना है उसमें भी पूरे सभी स्थानों पर अंदर भी और बाहर भी प्रकाश की व्यवस्था है। कुछ संख्या में दीप भी होंगे जो हमारे पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो उस प्रकार के दीप भी होंगे। लेकिन जहाँ तक दीपोत्सव है, वह तो पूरा राष्ट्र मनाने जा रहा है। हर मंदिर में, हर गांव में आज आप देखें, पता लगाएं तो दिल्ली के हर RWA
जो एक एसोसिएशन होता है मोहल्ले का, उन्होंने पहले से ही सुनिश्चित किया है, बैठकें की हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार पूजा और दीपोत्सव होगा। आपने कई लोगों को जाकर खुद भी इनवाइट किया है, जिसमें से कुछ पार्टी के लोग भी शामिल हैं, मोहन भागवत जी भी शामिल हैं। पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कई मना कर दिया है कि नहीं आएंगे, इसको पार्टी का कार्यक्रम कहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? हम लोगों का क्या काम था कि एक मानक बनाए, ट्रस्ट ने एक मानक बनाया कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के महानुभावों को हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि एक सीमा थी 7 से 8 हज़ार की सीमा। तो उसके अनुसार जो महानुभाव जिनका राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्रीय स्तर की, आप यूँ समझें कि बहुत से लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अचीवमेंट्स किए हैं, तो इन सभी वर्गीकरण के लोगों को आमंत्रित किया गया। न्यास ने उसमें से कुछ लोगों को आमंत्रित करने के लिए मुझे भी उस टोली में हिस्सा बनाया कि मैं भी चला जाऊं। तो मैं गया और उनको आमंत्रित किया। अब आना और ना आना ये तो उनका विवेक है, वो निर्णय लेंगे, इससे न्यास का कोई संबंध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज अपडेट लेते हैं? किस तरह की आपकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन सजेशंस भी आते होंगे कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो लगे कि हाँ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था? मेरी रोज मीटिंग नहीं होती, ये मेरी तो 2 महीने 3 महीने में कभी मीटिंग होती है। कोई विषय आए तो मैं उनसे, उनके कार्यालय को अनुरोध करता हूँ। कभी कभी उन्होंने जानकारी की उन बैठकों में कि प्रगति कैसी है, उनकी पहली जानकारी होती कोई अड़चन तो नहीं है, उसका उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि नहीं, कार्य संपादित हो रहा है। फिर वो कभी कभी सुझाव भी दे देते हैं, लेकिन कभी आदेश नहीं करते। स्वभाव से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह न्यास का कार्य है, और यह भी स्पष्ट किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से सुझाव दे रहे हैं। तो ऐसे सुझाव आए, जैसे एक समय था जब उन्होंने कहा कि निर्माण कर रहे हो, इसका एक हेरिटेज वैल्यू है, कंजर्वेशन वैल्यू है, सांस्कृतिक रिवाइवल, पुनरुत्थान की वैल्यू है, लेकिन इसको तकनीकी उपलब्धियों से जोड़ा जा सकता है। उसी का एक उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि यदि रामनवमी के दिन ऐसी व्यवस्था हो कि सूर्य की किरणें शिखर से आकर भगवान रामलला को 12 बजे उनके माथे पर आकर गिरें तो अच्छा लगेगा। हमारी वैज्ञानिक जो लेबोरेटरीज हैं, संस्थाएं हैं, उनसे अनुरोध किया गया, वो इस कार्य में जुटी। उन्होंने इसका एक समाधान भी निकाला, मॉडल भी क्रिएट किया, और ये होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामाजिक समरसता की बात की। उन्होंने एक बहुत अच्छी, एक तरीके से मुझे सीख मिली कि उन्होंने कहा कि देखो, जब भगवान वनगमन में गए थे तब तक यद्यपि सारे लक्षण थे, लेकिन वनगमन से जब लौटे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो चुके थे, तब वो एक आदर्श हो गए थे। और आदर्श किसी सामूहिक व्यक्ति विशेष या समाज के एक संकीर्ण वर्ग के लिए नहीं, वो आदर्श हो चुके थे सबके लिए। इसी के पृष्ठभूमि में उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस परिसर में सामाजिक समरसता के लिए ऐसे मंदिर भी बने जिनसे कि भगवान राम संपर्क में आए, तो सभी लोग यह मानेंगे कि यह मंदिर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम समाज का हर वर्ग सभी के लिए है।
लोग यह नहीं समझेंगे किसी वर्ग विशेष ने हाईजैक कर लिया है एजेंडा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।